नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। आप सबको पता है 1 अक्टूबर से टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हुआ है और उसके बाद काफ़ी सारा कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में चल रहा है। किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ है, कब एप्लीकेबल हुआ है, अमाउंट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, उसके बाद क्या जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या ये टैक्स ऑन टैक्स है, क्या टैक्स बर्डन को इंक्रीज कर रहा है। तो दोस्तों ये सारा कंफ्यूजन आज दूर करेंगे, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं ये एप्लीकेबल किसके ऊपर है, जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा था उनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा था वो 2020-21 में टीसीएस कलेक्शन करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे एक बात बता दूं, 19-20 में 10 करोड़ से ज़्यादा था तो इस साल एप्लीकेबल हो गया। अब सोचिए 2020-21 में आपका टर्नओवर है 9 करोड़, तो अगले साल ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेबल तभी होगा जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा हो, तब इस बात का ध्यान रखिए। अब देखते हैं ये कब से एप्लीकेबल हुआ, वो तो सबको पता है 1 अक्टूबर 2020 से, मगर जो लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। फाइनेंस एक्ट 2020 also inserted subsection 1H in section 206C of the act, which mandates that with effect from 1st day of October 2020 a seller receiving an amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs rupees in any previous year to collect tax from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakhs rupees as income tax. The collection is required to be made at the time of receipt of amount of sale consideration. ये जो लाइन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, द कलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन। मतलब टीसीएस एप्लीकेबल सेल ऑफ गुड्स के ऊपर नहीं होगा दोस्तों, एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सच सेल कंसिडरेशन। आप चाहे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सेल कर लीजिए दोस्तों, पर टीसीएस एप्लीकेबल तभी होगा जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे। 5 करोड़ सेल किए पर रिसीव किए आप यहाँ पे मान के चलिए 60 लाख, तो 60 लाख के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, ना कि 5 करोड़ के ऊपर। ठीक है, और ये आपका दोस्तों 1 अक्टूबर 2020 के बाद 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन नीचे दिया है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलता हूं। यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यहाँ पे दोस्तों इसके अंडर में गवर्नमेंट ने बोला है, since subsection 1H of section 206C of the act applies on receipt of sale consideration, the provision of this subsection shall not apply on any sale consideration received before 1 October 2020। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैं एग्जाम्पल दूंगा बढ़िया से आखिर में, पहले थोड़ा सा यहाँ पे प्रोविजन समझा दूं। यहाँ पे बोल रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन एनी सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर 1 अक्टूबर 2020। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2020 से पहले आप कोई भी अमाउंट रिसीव कर ले उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, consequently it would apply on all sale consideration including advance receipt for sale received on or after 1 October 2020 even if the sale was carried on before 1 October 2020। सेल दोस्तों यहाँ पे मायने रखता ही नहीं है। हो सकता है कि आप 1 अप्रैल को 60 लाख का सेल किए और उसका अमाउंट आपको मिला जाके कब, 31 अक्टूबर में, तो सेल तो आप बहुत पहले कर दिए थे पर रिसीव कर रहे थे 1 अक्टूबर के बाद, तो उसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा। इस बात का ध्यान रखिए, सारा खेल दोस्तों रिसीप्ट का है, सेल का नहीं, इसलिए सेल के बारे में सोचना ही नहीं है। मैं सेल कर दिया, रिसीप्ट कब किया, जब मैं रिसीव कर रहा हूं क्या मैं वो 1 अक्टूबर के बाद कर रहा हूं,
अगर कर रहा हूं तो क्या 50 लाख ऑलरेडी मैं रिसीव कर चुका हूं? अगर कर चुका हूं तो उसके बाद जितना भी मैं रिसीव करूंगा टीसीएस एप्लीकेबल होगा दोस्तों, ठीक है। Since the threshold of 50 lakh rupees is with respect of the previous year, calculation of receipt of sale consideration for triggering TCS under subsection 1H shall be computed from 1st April 2020, ठीक है। यहाँ पे जो 50 लाख का जो लिमिट है ये हम लोग 1 अप्रैल से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, पर टीसीएस कलेक्ट करेंगे कब? 1 अक्टूबर के बाद जो भी रिसीव किए उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेंगे। Hence, if a person being seller has already received 50 lakhs rupees or more up to 30 September 2020 from a buyer, the TCS under subsection 1H of section 206C shall apply on all receipt of sale consideration during the previous year on or after 1st October 2020 from such buyer। यहाँ पे दोस्तों बायर मतलब बायर टू बायर दोस्तों ये वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि एक बायर से टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे बायर से भी कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने फर्स्ट बायर आपको ऑलरेडी 50 लाख आपको दे चुका है, पर सेकंड बायर आपको इस साल 50 लाख रुपए दिया ही नहीं, तो जो अभी तक 50 लाख रुपए दिया ही नहीं उनके ऊपर ये टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 2 क्या है, सोचिए आपको 30 सितंबर से पहले 50 लाख रुपए दे दिया मगर उसके बाद 31 मार्च तक आपको 1 रुपए नहीं दिया, तो उनसे भी टीसीएस कलेक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि टीसीएस कलेक्ट होगा ऑन रिसिप्ट ना कि ऑन सेल। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले एक और बात, जो बात सबके मन में चल रहा है, क्या जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट होगा? देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, It is hereby clarified that no adjustment on account of sale return or discount or indirect taxes including GST is required to be made for collection of tax under subsection 1H of section 206C of the Act since the collection is made with reference to receipt of amount of sale consideration। दोस्तों जीएसटी के ऊपर भी टीसीएस लेना पड़ेगा। मतलब सोचिए आपने एक इनवॉइस काटा, ठीक है, 50 लाख सेल, उसके ऊपर जीएसटी लगाया, जो अमाउंट हुआ सोचिए 60 लाख हो गया। अब वो 60 लाख आप रिसीव कर रहे हैं तो वो 60 लाख के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट जीएसटी का, सेल्स रिटर्न का, डिस्काउंट का एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है दोस्तों। और एक बात मैं बता दूं, टीसीएस टैक्स के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है, टीसीएस टैक्स के ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन कर दिया है दोस्तों, ये एक तरह का एडवांस टैक्स है। ये जो कलेक्ट होकर जमा होगा, इस महीने जो आप कलेक्शन किए अगले महीने 7 तारीख तक आप उसको पे कर देना है। जैसे टीडीएस पे करते हैं 7 तारीख तक, वैसे टीसीएस पे कर देना है। तो जो जमा हो गया एसएससी के नाम पे जिससे आप कलेक्ट किए, अगले साल जब उसका असेसमेंट होगा, उनका असेसमेंट होगा तो देखा जाए जो टैक्स लायबिलिटी उनका कुछ बनता है तो टीसीएस का जो जमा हुआ है वो से डिडक्ट होगा दोस्तों। जैसे टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी होता है वैसे दोस्तों टीसीएस का होगा। और अगर कोई भी अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है दोस्तों, ये पूरा टीसीएस का अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। तो ये टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स बर्डन नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए देखते हैं एग्जाम्पल जाके थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तभी टीसीएस प्रोविजन स्टिल एप्लीकेबल होगा, और ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद ही एप्लीकेबल होगा। अगर टोटल रिसीट 50 लाख क्रॉस कर चुका है इस फाइनेंशियल ईयर में तभी एप्लीकेबल होगा। रेट है दोस्तों 0.1%, पर कोविड-19 की वजह से दोस्तों अभी 0.075% ही आप कलेक्शन करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल आपका 10 करोड़ से ज्यादा था तो इस साल आपका एप्लीकेबल हो गया। अब सोचिए आपका सेल हुआ है 55 लाख, इसके ऊपर कोई भी टीसीएस कलेक्शन नहीं होगा। रिसिप्ट 30/9/2020 तक आप 52 लाख रिसीव कर चुके हैं दोस्तों। इसका मतलब आप 50 लाख से ज्यादा रिसीव कर लिए, तो इस साल आपका टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया, आपको टीसीएस कलेक्शन करना है, ठीक है। 1/10 के बाद आप बैलेंस मतलब 3 लाख कलेक्शन किए, तो जो 3 लाख होगा उसके ऊपर ही दोस्तों आप 0.1% कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1%
तो इस साल नहीं होगा दोस्तों, इस साल होगा 0.075%। सॉरी, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आपका 55 लाख सेल हुआ है, आप 30/9 तक 30 लाख आप रिसीव कर लिए, उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद आपने 25 लाख रिसीव किए। तो इस केस में देखा जाए तो आपका 1 अक्टूबर के बाद ही 50 लाख आपका जो लिमिट है वो क्रॉस होता है। तो आप किसके ऊपर देंगे? आप यहाँ पे 55 लाख आप रिसीव कर चुके हैं, 50 लाख लिमिट है, तो आप देंगे बैलेंस अमाउंट, यानी 5 लाख के ऊपर आप देंगे यहां पे टीसीएस। अब सोचिए आपका 90 लाख टोटल टर्नओवर है, 55 लाख आप रिसीव किए विद इन 30 सितंबर, और उसके बाद दोस्तों आप 15 लाख रिसीव किए, ज्यादा रिसीव नहीं किए, अभी भी आपका ड्यू बचा हुआ है, ठीक है, अभी आपका ड्यू है। तो मैंने 55 लाख रिसीव कर लिया, कब? 30/9 तक 55 लाख रिसीव कर लिया। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख का, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद मैं जितना भी रिसीव करूंगा उसके ऊपर मेरा टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। तो ये जो 15 लाख के ऊपर मेरा 0.075% टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पे आते हैं एडवांस। सोचिए मेरा 90 लाख सेल है और 30 सितंबर तक मैं 90 लाख एडवांस ले चुका हूं, उसके बाद मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं, तो फिर कोई भी मेरा टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं जितना भी अमाउंट है वो मैं रिसीव कर चुका हूं इन एडवांस 30 सितंबर तक, और मेरा टीसीएस कलेक्शन जो प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो फिर दोस्तों उस केस में टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सोचिए मैं 90 लाख सेल ऑलरेडी कर चुका हूं, पर 90 लाख अमाउंट मुझे मिल रहा है 1 अक्टूबर के बाद, तो कितना अमाउंट के ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होगा? 90 लाख मुझे मिला कर 1 अक्टूबर के बाद, 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो उसके बाद जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर मुझे टीसीएस देना होगा, मतलब 40 लाख के ऊपर मैं टीसीएस कलेक्शन करके पे करूंगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों सारा एग्जाम्पल। मुझे लगता है इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी कंफ्यूजन होता है दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं सारे सवाल का जवाब देने का, अगर मैं बिजी रहता हूं तो मैं नहीं दे पाता हूं, पर मैं जरूर दे देता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला हूं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज के लिए दोस्तों मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप खोला हूं उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों। लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।